चलिए, तो अब हम आपको तीसरा नंबर प्रश्न बताते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न एक बार देख लीजिए, ये आपका तीसरा प्रश्न है। उससे पहले हम आपको बता दें, याद दिला दें कि पिछले वाला वीडियो में हम आपको बता चुके हैं 4.3 जो आप लोग का क्लास 10th मैथ्स का वीडियो चल रहा है, जिसमें एक नंबर प्रश्न हम आपको बता दिए हैं, दूसरा नंबर प्रश्न भी आपको दो विधि से बता दिए हैं, एक द्विघाती सूत्र और एक पूर्ण वर्ग विधि। और अब जो आप लोग का तीसरा नंबर प्रश्न है, ये आप लोग के सामने में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब कोई भी तरीका से आप बना सकते हैं, यहाँ पर कोई विधि का नाम नहीं बताया गया है। तो चलिए फिलहाल हम इसको सोल्व करते हैं। तो एक नंबर प्रश्न है, तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमारा प्रश्न है x प्लस एक्स माइनस 1/x बराबर 3। इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, तो बटा में x आ जाएगा, इसके बटा में कुछ होना तो एक देखे, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में x में 1 से तो 1 के होगा, यानी 1 रहेगा, बराबर के बाद 3। अब इसको क्रॉस गुना कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर मिलेगा हमें 3x। अब इसको लेफ्ट साइड ले आइएगा एक्स स्क्वायर, ये जो प्लस 3x इधर आएगा तो माइनस 3x, माइनस 1 इधर ही रहेगा, बराबर के बाद कुछ नहीं तो 0। अब यहाँ से आपको ABC का मान छांट लेना है और बड़ी आराम से आपको फैक्टर कर सकते, फैक्टर मतलब द्विघात सूत्र की मदद से आप बना सकते हैं। a बराबर 1 आएगा, b के मान माइनस में 3 आएगा और c का मान कितना आएगा -1, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर संभव इसका है नहीं। तो चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब आप यहाँ से d निकालेंगे, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b के मान आप देखेंगे तो आपको मिलेगा -3 का स्क्वायर, 4a का मान 1 है और c का मान -1 है। ध्यान से देखिएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, 4 में 1 से था 4, 9 4 कितना होता है 13। और इससे आप समझ पाएंगे कि इसका 13 जब आएगा तो 13 का वर्गमूल आपको निकालना होगा। देखते हैं निकलता है कि नहीं। चलिए अब उसके बाद इसके 0 से क्या है, बड़ा है, तो इसके मूल तो अस्तित्व होगा ही है, तो वो इसका इसके मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है। ठीक है, एक लाइन आप ये लिख सकते हैं, तब आप इस फॉर्मूला का यूज करिएगा, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई में 2a। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे आपको मान रख देना है। चलिए हम आपको थोड़ा सा मान रख के बताते हैं। तो माइनस में रहेगा b के मान, आप देख लीजिए कितना है, b के जगह -3 है, चलिए इसे -3 प्लस माइनस d के मान इस बार 13 और 2a के मान कितना आया है, शुरू में ही हम निकाल चुके हैं, a के मान 1 है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए, देखिएगा तो हमें x बराबर ये हमें मिलेगा, इसको आगे लिख सकते हैं इस तरह से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 13 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो √13 और बटा में रहेगा 2। तो फाइनली आपका आंसर आएगा, एक बार लिखे 3 प्लस √13 बटा में 2 और एक बार आ जाएगा आपका 3 प्लस 3 माइनस √13, एक सेकेंड ये क्या लिख दिए, 3 एक बार प्लस में एकदम माइनस में 3 माइनस √13 और बटा में आपका आएगा 2 और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से इसको सोल्व कर पाएंगे और उम्मीद है आप इस प्रश्न का आंसर भी समझ गए होंगे। अब इसी का दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये है आपका इसी का दूसरा नंबर प्रश्न। अब ये थोड़ा सा बढ़िया से समझिएगा, ध्यानपूर्वक इसको हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम x प्लस 4 और x माइनस 7 है, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो चाहे प्रश्न को पहले एक बार लिख लेते हैं, x बटा x प्लस 4 माइनस 1 बटा x माइनस 7 बराबर है 11/30। ठीक है, 11 बटे कितना है 30 है। तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो नीचे वाला का एलसीएम जब निकालते हैं तो ये दोनों डिफरेंट है, इसलिए दोनों को उतार देंगे, यानी x प्लस 4 इंटू में x माइनस 7। ठीक है, एलसीएम निकाल लिए। अब आपको करना क्या है, जब दोनों से इसको जब भाग देंगे तो x प्लस 4 कट जाएगा, यानी x माइनस 7 से क्रॉस, या तिरछा तिरछी भी समझ सकते हैं कि x माइनस 7 से 1 में तो x माइनस 7, बीच में माइनस है, x माइनस 7 से जब भाग देंगे इस तक कटेगा, तो यानी x प्लस 4 आएगा, यानी इस तरह से गुना कर देंगे तो x प्लस 4। लेकिन हाँ, यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लिखेगा x प्लस 4 ब्रैकेट में, क्योंकि बीच में क्या है माइनस है ना, इसलिए चिन्ह यहाँ पे बदलेगा। अगर आप नहीं बदलिएगा तो यहीं पे आपका मिस्टेक होता है और बच्चा यहीं पे मिस्टेक करता है। तो देखिएगा, अब ये x माइनस 7 तो सेम रह जाए क्योंकि पहले प्लस है, लेकिन इस बार ये ब्रैकेट जब टूटेगा तो ये माइनस हो जाएगा x और माइनस हो जाएगा 4, जो कि अगर आप +4 लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। नीचे में आपका सेम का सेम आप छोड़ दीजिए, पहले x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 बराबर के बाद 11 बटे आपका 30 रहेगा। ठीक है, अब आप देखिए ऊपर में x कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, तो ऊपर में आपको मिल रहा है माइनस में 11, क्योंकि -7 -4 -11,
और बटा में चाहते नीचे में गुना कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए इसको हम गुना किए, एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस में 7x हो गया, ये प्लस में 4x हो गया, और 4 में 7 से तब माइनस में 7 चौके 28, बराबर के बाद 11 बटे आपको कितना है, 11 बटे आपका 30 है। आप चाहे तो 11 से 11 सेम चीज़ है, इसीलिए काट सकते हैं एक बार में, तो माइनस में 1 बच जाएगा। इसी को हम लोग राइट साइड समझते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, तो -1 बटा क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस, ये दोनों जुड़ घट सकता है, 4 में से 7 घटेगा तो माइनस में 3x हो जाएगा, -28, बराबर के बाद 1 बटा आपका 30 रहेगा। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ पाए होंगे, बस थोड़ा सा जोड़ घटाव ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस गुना करिएगा, क्योंकि -1 बचा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। जब क्रॉस गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस 28 बराबर, ये -1 में 30 से गुना करेंगे तो माइनस में 30 मिलेगा, माइनस जो 30 है इधर आएगा तो प्लस 30 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये -28 और प्लस में इधर 30 हो जाएगा, बराबर के बाद कुछ ना था 0। तब आप इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x, ये बनेगा आपको 2, क्योंकि 30 में से 28 घट जाएगा, बराबर के बाद 0। अब यहाँ से आप a b c छांट के, यानी द्विघात सूत्र का मदद करके भी बना सकते हैं, या अगर आपको फैक्टर आता है तो फैक्टर के मदद से भी आप बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको फैक्टर करके भी बता देंगे, या नहीं तो a का मान छांट लेते हैं 1, b का मान -3, c का मान हो गया 2, d निकालते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, b के मान -3 का स्क्वायर, 4a के जगह 1 है, c के जगह 2 है, तो 3 के स्क्वायर 9, 4 दूनी हो जाएगा 8, 9 में से 8 घटेगा 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं। अब इसीलिए x बराबर आप लिखिएगा -b प्लस माइनस √d और बाई में 2a। अब इसमें आपको मान निकालना होगा, मान निकालेंगे तब b के जगह देख लीजिए, b की जगह कितना है, -3 है, तो यहाँ पे -3 प्लस माइनस d के मान 1 है, 2a का मान कितना है 1 है, ठीक है। अब इसको इधर ही राइट साइड सोल्व करते हैं, ये आपका x बराबर है, तो x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 1 का वर्गमूल 1 और नीचे में 2 रहेगा, इसलिए 2 मान निकल के आएगा 3 प्लस 1 बटा 2 और 3 माइनस 1 बटा 2। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 2 मान, 3 1 जुड़ के हो जाएगा 4 बटे 2 और 3 में से घटेगा 2 बटा 2, काट दीजिए तो 2,1 आपका आंसर आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 कट जाएगा, तो आप आंसर जब मिलाएंगे तो 2,1 चाहे 1,2 आपको नजर आएगा। तो ये आपका आंसर है, जो कि आप ये दोनों प्रश्न बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। तो इस वाले वीडियो को यहीं रोकते हैं, ये छोटा छोटा वीडियो ही बना देते हैं ताकि आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझ पाइए। 3 हो गया है, अगले वीडियो में हम आपको अब 4 नंबर प्रश्न से बताने वाले हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।